नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो देखेंगे मूल विधि का अगला पार्ट। तो दोस्तों, इसको आप बहुत ध्यान से कीजिए सारे क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छी बुक है UPSI के लिए। उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो यहाँ तक की है कि PCS में इससे करीबन 30 से 40% क्वेश्चन घटना चक्र की बुक से आते हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में और काफ़ी ऊंचे ऊंचे विशेषज्ञों के द्वारा ये पुस्तक बनाई जाती है। तो इसमें सभी UPSI के आए हुए क्वेश्चन हैं और जहाँ जहाँ भी संविधान या जिस जिस प्रदेश में पूछे गए हैं संविधान और मूल विधि से क्वेश्चन तो इसमें दिए हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक और थोड़ा लगन से करेंगे। दोस्तों, शिक्षा वास्तव में इतना आसान नहीं होती है जितना मान लीजिए हम समझते हैं। इसके लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। तो आप ध्यान से कीजिए, इसलिए कि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये तो आपको आने ही चाहिए। और तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है पहला, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 34 है इस पर प्रसिद्ध वाद कौन सा है, बताइए आप लोग। मैकनाटन का वाद, रेग बनाम गोविंदा, वाजेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर और केसी मैथ्यू का वाद। ऑप्शन डी नंबर है, तो टिक कीजिए दोस्तों इसमें। तो दोस्तों, बिल्कुल आपने आंसर राइट टिक किया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपराध की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए है, भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के अध्याय 2 में, भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में, और ऑप्शन सी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। ये तीनों में दी गई है। तो दोस्तों, राइट आंसर चूज कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में दी गई है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होती है। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के अधीन जो धारा 42 है, जो इसमें प्रयुक्त स्थानीय विधि है, वो कहाँ पर लागू होती है। संपूर्ण भारत में, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, भारत के किसी भी भाग पर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप दीजिए, कौन सा आंसर सही है। दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं या इनके आने की संभावना हो सकती है। तो आप बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो भारत की दंड संहिता जो 1860 के अधीन धारा 42 में जो प्रयुक्त स्थानीय विधि है, भारत के किसी भी विशिष्ट भाग पर लागू होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 53 किस विषय के संबंध में है। ऑप्शन नंबर ए है दंड, ऑप्शन बी है सामान्य अपराध, ऑप्शन सी है आपराधिक साजिश, और ऑप्शन डी है बहकाव। तो दोस्तों, अपना राइट आंसर चूज कीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, अब तक आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, दंड के विषय में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की दोस्तों, ये भारतीय दंड संहिता की जो धारा 53 है, ये 5 तरह के दंडों का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख है। पहला है मृत्युदंड, और दूसरा है आजीवन कारावास जो होता है, और तीसरा है कठोर कारावास या सदा कारावास यानी आजीवन कारावास, और जो चौथा नंबर है वो आजीवन जो है ना
माफ़ कीजिए, संपत्ति का अपहरण है, यानी संपत्ति जो है इसको कानूनी भाषा में कहते हैं संपत्ति का समअपहरण है। और पांचवा है आर्थिक दंड। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंड हैं? ऑप्शन है, ए है 2, बी है 5, सी है 4, डी है 7। कितने प्रकार के दंड बताए गए हैं? तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका जो राइट आंसर है। तो इसमें 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा में। भारतीय दंड संहिता में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख है। तो इसमें पहला दंड कौन सा है दोस्तों? पहला है मृत्युदंड, और दूसरा है सादा, यानी दंड है सादा है, जैसे कारावास दे दिया गया, यानी आजीवन कारावास इस हिसाब से है। तीसरा है कारावास दो भांति है। कारावास जो है 2 भांति का होता है, एक कठिन या कठोर श्रम के साथ होता है, एक सादा कारावास होता है। और चौथा है संपत्ति का जो है समअपहरण, चौथा दंड है। और पांचवा है जुर्माना या अर्थदंड। तो चलिए 5 प्रकार के टोटल दंड हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस साजिश का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न कर पाने के लिए अधिकतम डैश 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 महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें ए है 1, और बी है 4, और सी है 2 महीने, और डी है 6 महीने। तो राइट आंसर चूज कीजिए। 40 रुपये उस पर जुर्माना लगा था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर पाया। तो बताइए दोस्तों। तो इसमें जो दोस्तों है राइट आंसर है ऑप्शन सी नंबर, उसे 2 महीने तक के कैद दिया जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए पॉइंट नंबर 1 है, एक छड़ी जेट को 50 बार मारता है यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है। ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। ऑप्शन नंबर 2 है, जब जेड को मार रहा है माफ कीजिएगा, वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए डैश जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी होगा। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों। ऑप्शन इसमें है फर्स्ट और सेकंड दोनों। ऑप्शन बी है केवल फर्स्ट। अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी नंबर है केवल सेकंड। ऑप्शन डी है फर्स्ट और सेकंड दोनों। इनमें से कौन सा सही है? तो राइट आंसर चूज कीजिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपने चूज कर लिया होगा। अगर ऑप्शन ना देखे हो तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए पूरा वो। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? सिर्फ सेकंड को सही बता रहा है, ये वाला। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? ये देखिए, एक जल्लाद को किस प्रकार से आपराधिक दायित्वों से मुक्त किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है धारा 97, ऑप्शन नंबर बी है 78, और 79 है ऑप्शन नंबर सी, और 80 है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राइट आंसर है? चूज कीजिए। जल्लाद को किस प्रकार से आपराधिक दायित्वों से मुक्त रखा गया है? कौन सी धारा है? बिल्कुल दोस्तों, आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है
धारा 78 भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत मृत्यु दंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्वों से जो है मुक्ति प्राप्त होगी। ये धारा 78 में कहा गया है। यह 78 उपबंधित करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए अपराध नहीं है। यानी अगर न्यायालय कहता है किसी को फांसी देने के लिए तो वो भी अपराध नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए कि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं और इस तरह पैराग्राफ में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी। एक दिन वो बच्चा बी जो जोर से धक्का दे देता है एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। सेकंड क्या कह रहा है, पी ने क्यू को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में वह ना जानते हुए उसके हाथों क्या हो गया है, पी ने आत्म हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी केवल सेकंड सही है, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ऑप्शन डी फर्स्ट और सेकंड दोनों भी नहीं। तो ऑप्शन भी सही से पढ़ना है आपको। तो देखिए दोस्तों 10 सेकंड का टाइम देते हैं आपको इसके लिए। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ये दोनों सही हैं। पहुँच करके आप वीडियो पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है आर बनाम डडले एंड स्टीफेंस। ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड। ऑप्शन सी है मैकनॉटन का वाद। ऑप्शन डी है आर बनाम गोविंदा। तो दोस्तों बताइए। दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, मैकनॉटन का वाद जो है। आगे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। धारा ए है 84, बी है 85, सी है 86 और डी है 87। तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बी। इसकी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, धारा 85 सही है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा के बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है। ऑप्शन यानी सेकंड पॉइंट है, पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझ कर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, यानी उसने मादक पदार्थ पी रखी है और वो अब अपने होशो हवास में नहीं है। तो पी ने क्योंकि हत्या कर दी, पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का है, यानी कि यूपीएससी की परीक्षा कई पालियों में हुई थी तो इसीलिए क्वेश्चन का लेवल नॉर्मलाइजेशन के लिए एक प्रकार का ही रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी है और 1 और 2 दोनों ही नहीं सही। ऑप्शन सी है केवल 2। ऑप्शन सी है केवल 1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1 और 2 दोनों ही नहीं सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। तैयारी, षड्यंत्र, धमकी, प्रयत्न। ऑप्शन नंबर डी है प्रयत्न। किसके द्वारा दुष्प्रेरण का प्रयास किया जा सकता है। तो
दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। दुष्प्रेरण का मतलब ये है षड्यंत्र, जो है षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। दुष्प्रेरण का जो अपराध है षड्यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका दोस्तों जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में जो है, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण के अपराध 3 तरीकों से किया जा सकता है। जो दुष्प्रेरण है, उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण हो सकता है, उकसाने के आधार पर दुष्प्रेरण हो सकता है, षड्यंत्र द्वारा और सहायता द्वारा। 3 प्रकार दुष्प्रेरण के 3 प्रकार हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की एक कंडीशन दी हुई। भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। ये कंडीशन ए ये कह रहा है। बी कंडीशन क्या कह रही? भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। तो इसका दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए है केवल बी, ऑप्शन बी है केवल ए, सी है ए और बी दोनों, और डी है ए और बी दोनों नहीं। तो दोस्तों आप इसमें राइट आंसर चूज कीजिए कौन सा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने अपना राइट आंसर चूज किया होगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी खाली अपराध आपने किया या नहीं, लेकिन आप अपराध के लिए राजी हो गए तो कानून को दंड देने के लिए पर्याप्त है, उतना ही। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है। अगर आप आपराधिक षड्यंत्र रचते हैं तो इसमें किस प्रावधान में दिया गया है, इसका उल्लेख आपराधिक षड्यंत्र का धारा 120 बी, धारा 124, धारा 120 ए, धारा 121 ए। तो दोस्तों राइट आंसर टिक कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो धारा 120 बी है, इसमें आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा जो 120 बी है इसमें दिया गया है। तो 120 बी में इसको दंड का प्रावधान दिया गया। धारा 120 जो ए है, धारा 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, इसमें परिभाषा दी गई है। और 121 में सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, और धारा 124 में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला को दंडनीय बताया गया है। तो अगर आप एक राष्ट्रपति और राज्यपाल पर हमला करते हैं तो इस धारा के तहत उसमें उसके दंड का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ठीक है, नमस्कार, और अगले वीडियो के लिए कल मिलते हैं। धन्यवाद।